हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के बारे में जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन जब बात आती है उनको इंग्लिश में बोलने की या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तो आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के बारे में। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे अपने काम में देर ना करें, उसने अपने शहर में नाम किया या फिर कमाया, उसने अपने दोस्त के भरोसे का विश्वासघात किया, मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी करनी होगी। तो जब भी ऐसे वर्ड आए जैसे करना या फिर किया, तो इनकी इंग्लिश हमेशा डू नहीं होती है, या फिर कहें कि करना इज़ नॉट ऑलवेज डू। तो हम देखते हैं कि अलग अलग काम करने के लिए हम अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंस के माध्यम से आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए, जैसे दया आना, नींद आना या फिर बुखार आना। ठीक है, सबसे पहले हम आना, ठीक है, जिसमें हम यूज़ करते हैं, या फिर आना की इंग्लिश होती है कम, लेकिन हर एक आना के लिए कम का यूज़ नहीं होता। जैसे दया आना, नींद आना, बुखार आना। ठीक है, तो इनके लिए कौन से वर्ड्स होते हैं वो हम देखेंगे और उनका यूज़ करके हम सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं दया आना, जिसकी इंग्लिश होती है फील पिटी। क्या होती है इंग्लिश? फील पिटी। चलिए इस वर्ड का यूज़ करके बनाते हैं सेंटेंस। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखिए, पहला वाला, गरीब बच्चों को देखकर मुझे दया आई। सीइंग द पुअर चाइल्ड फिल्ड मी विद पिटी। अब दया आई, ठीक है, दया आई मतलब फिल्ड मी विद पिटी, या मुझे दया से भर दिया। तो ये पास्ट में है कि गरीब बच्चों को उसने देखा और उसे दया आई। तो यहाँ पे फिल्ड की जगह हमने क्या लिखा है? फिल्ड लिखा है। तो सीइंग द पुअर चाइल्ड फिल्ड मी विद पिटी। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, मुझे बेघर कुत्ते के लिए दया आई। मुझे बेघर कुत्ते के लिए दया आई। आई फेल्ट पिटी फॉर द होमलेस डॉग। आई फेल्ट पिटी फॉर द होमलेस डॉग। मुझे बेघर कुत्ते के लिए दया आई। अगला हमारा है नींद आना, जिसकी इंग्लिश होती है फील स्लीपी। फील स्लीपी। और इस वर्ड का यूज़ करके हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस। देखिए, पहला सेंटेंस, दोपहर खाने के बाद मुझे नींद आ रही है। इस प्रकार के सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं कि दोपहर खाने के बाद मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी आफ्टर लंच। यहाँ पे आ रही है मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। आपको अगर सेंटेंस बनाने आते हैं, अगर आपने टेंस पढ़ा है, तो आप काफ़ी आसानी से इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको बस वर्ड का ध्यान रखना है। मुझे रात में जल्दी नींद आती है। आई फॉल asleep अर्ली एट नाइट। आई फॉल asleep अर्ली एट नाइट। तो नींद आना मतलब फील स्लीपी। अगला एग्जाम्पल देखिए, बुखार आना। बुखार आना की इंग्लिश होती है हैव अ फीवर, और जब इसको पास्ट में करेंगे बुखार आया तो यूज़ करेंगे हैड अ फीवर। एग्जाम्पल से देखिए, मुझे कल रात बुखार आया, या फिर कल रात मुझे बुखार आ गया था। कल रात मुझे बुखार आ गया था। इसके दो सेंटेंस बन सकते हैं, आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट, या फिर आई केम डाउन विद अ फीवर लास्ट नाइट। ठीक है, यहाँ पे केम डाउन का जो अर्थ है वो है कोई चीज़ अचानक से आना। ठीक है, कि अचानक से बुखार आ गई, उनको पहले आ नहीं रही थी या उनको ऐसे लग नहीं रहा था कि आएगी, अचानक से आ गई। आई केम डाउन विद अ फीवर लास्ट नाइट। तो आप इस सेंटेंस का भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, बुखार आने के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका। आई कुडेंट गो टू स्कूल बिकॉज आई हैड अ फीवर। आई कुडेंट गो टू स्कूल बिकॉज आई हैड अ फीवर। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है करना। करना की हिंदी होती है डू, बट करना इज नॉट ऑलवेज डू। देखिए, जैसे देर करना, नाम करना,
विश्वासघात करना या फिर जल्दी करना। इन सभी वर्ड्स के लिए इन सभी शब्दों के लिए अलग अलग इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं। उनका यूज़ करके हम सेंटेंस बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक एक चीज़ों से एक दूसरे से सारे वर्ड अलग हैं। देर करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं डीले करना, डीले या फिर डिलेइंग समथिंग। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। अपने काम में देर ना करें, डोंट डीले योर वर्क, डोंट डीले योर वर्क, अपने काम में देर ना करें। अगला एग्जाम्पल देखिए। देरी करने से समस्याएं होंगी, डिलेइंग विल कॉज प्रॉब्लम्स, ये फ्यूचर में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिलेइंग विल कॉज प्रॉब्लम्स, देरी करने से समस्याएं होंगी, तो देरी करना मतलब डिलेइंग। अगला है नाम करना, इसकी इंग्लिश होती है मेक अ नेम, मेक अ नेम, यही पास्ट में अगर होगा तो मेड अ नेम। चलिए देखिए एग्जाम्पल्स। उसने शहर में नाम कमाया, शी मेड अ नेम इन हर सिटी, या फिर कहें उसने अपने गांव में नाम कमाया तो क्या कहेंगे, शी मेड अ नेम इन हर विलेज। अगला एग्जाम्पल देखिए। कड़ी मेहनत से आप नाम कमा सकते हैं, हार्ड वर्क हेल्प्स यू मेक अ नेम, हार्ड वर्क हेल्प्स यू मेक अ नेम, तो नाम करना मतलब मेक अ नेम। अगला है विश्वासघात करना, ठीक है, या किसी का भरोसा तोड़ना, इसकी इंग्लिश होती है बिट्रे या बिट्रेइंग समवन। ठीक है, देखिए। उसने अपने दोस्त के भरोसे का विश्वासघात किया, ही बिट्रेड हिज फ्रेंड्स ट्रस्ट, उसने अपने दोस्त के विश्वासघात, अपने दोस्त के भरोसे का विश्वासघात किया, ही बिट्रेड हिज फ्रेंड्स ट्रस्ट। ठीक है, बिट्रेड यहाँ पे क्या हो गया, बिट्रेड, कि उसने विश्वासघात किया, पास्ट की बात हो रही है। किसी के साथ विश्वासघात करने से रिश्ते खराब होते हैं, बिट्रेइंग समवन हर्ट्स रिलेशनशिप, बिट्रेइंग समवन हर्ट्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो विश्वासघात करना की इंग्लिश क्या होगी, बिट्रेइंग समवन या बिट्रेइंग। जल्दी करना, जिसकी इंग्लिश होती है हरी अप, हरी अप, या फिर हरी भी आप बोल सकते हैं। देखिए इसकी इंग्लिश। मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी करनी होगी या जल्दी करना होगा, आई नीड टू हरी टू कैच द ट्रेन, आई नीड टू हरी टू कैच द ट्रेन। जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं, जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं, हरी अप वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं। अब अगला वर्ड है हमारा काटना, बट काटना इज नॉट ऑलवेज कट, जैसे सब्जी काटना, जेब काटना या फिर दिन काटना। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सब्जी काटना, जिसकी इंग्लिश होती है चॉपिंग वेजिटेबल्स, चॉपिंग वेजिटेबल्स। चलिए देखिए इसके कुछ सेंटेंसेस। मुझे सब्जी काटने के लिए एक तेज चाकू चाहिए, I need a sharp knife to chop vegetables, I need a sharp knife to chop vegetables। ठीक है, चॉप मतलब क्या होता है, सब्जी काटना या फिर काटना। ठीक है, चॉपिंग वेजिटेबल, सब्जी काटना। मुझे सब्जी काटना बिल्कुल पसंद नहीं है, I don't like chopping vegetables at all, I don't like chopping vegetables at all। तो सब्जी काटना मतलब चॉपिंग वेजिटेबल्स। अगला है जेब काटना, जिसकी इंग्लिश होती है पिक पॉकेट। क्या होती है, पिक पॉकेट। इसका यूज करके देखिए सेंटेंसेस। पुलिस ने जेब काटने वाले गैंग को पकड़ा, द पुलिस हैव कॉट अ गैंग ऑफ पिक पॉकेट्स, द पुलिस हैव कॉट अ गैंग ऑफ पिक पॉकेट्स, गैंग को पकड़ा। ठीक है, भीड़ वाले इलाकों में जेब काटने वालों से सावधान रहना चाहिए, वन शुड बी कॉटियस ऑफ पिक पॉकेट्स इन क्राउडेड एरियाज, भीड़ वाले इलाकों में जेब काटने वालों से सावधान रहना चाहिए, वन शुड बी कॉटियस ऑफ पिक पॉकेट्स इन क्राउडेड एरियाज। ओके, अगला है हमारा दिन काटना। दिन काटना की इंग्लिश होती है पास टाइम, पास टाइम। हम कहते हैं ना, आप टाइम पास कर रहे हैं, मतलब दिन काट रहे हैं।
देखिए इसकी इंग्लिश, वह अपना दिन टीवी देखकर काटती है। शी पासेज हर टाइम वॉचिंग टीवी। काटती है मतलब क्या है, सॉरी काटती है इसका मतलब क्या है कि लास्ट में ती ता आ रहा है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। शी पासेज हर टाइम वॉचिंग टीवी। मैं अपना दिन पुस्तक पढ़कर काटता हूँ। यहाँ पे ये काटना होगा, ठीक है। मैं अपना दिन पुस्तक पढ़कर काटता हूँ। आई पास माई टाइम रीडिंग बुक्स। आई पास माई टाइम रीडिंग बुक्स। ओके, तो आज हमने बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स पढ़े हैं और उनके अर्थ भी हमने समझे हैं, जिनकी मदद से हमने बहुत सारे प्रकार के सेंटेंसेस बनाए हैं, जिन वर्ड्स का यूज़ करके आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।